Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Electrochemistry and today it's the turn of question number 5. So the question is, calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. ये यहाँ पर आपको एक reaction given है बेटा. E0 सेल की वैल्यू given है 1.05 volts. आपको कैलकुलेट करना है इस सेल के लिए EMF. तो EMF कैलकुलेट करना है तो मतलब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बेटा नास्ट इक्वेशन. ठीक है, अब नास्ट इक्वेशन क्या होती है ये तो हमें अब तक याद हो जानी चाहिए. तो नास्ट इक्वेशन इज E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल. और जब तक आपको यहाँ पर टेम्परेचर नहीं गिवन है हम मानते हैं कि ये रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पर, मतलब 298 केल्विन पर. इसके लिए जब हम ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं 2.303 RT by N into F. N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. और क्या होगा यहाँ पर? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या है बेटा? Ag इज प्योर सॉलिड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो वो 1 हो जाएगा. और यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर. ये स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर ये है 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो इसका ध्यान रखेंगे. कितनी बार बच्चे ना ये स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं तो बेटा पूरा आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे? देखो, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.05 माइनस 2.303 RT बाय F. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सारी जब आप RT और F की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आएगा 0.0591 डिवाइड बाय N. N कितना बेटा? यहां पर आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में. कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैसे पता चला? Ni से जा रहा है Ni2 प्लस में और Ag प्लस से जा रहा है Ag में, लेकिन हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस कितना है आपके पास? 0.160. तो यहाँ पर अब इस ब्रैकेट को हम नॉर्मल ब्रैकेट बना सकते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? डिवाइड बाय 0.002. ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इसका स्क्वायर. तो यहां पर देखो, अब आपको इसको बस सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? ये जो लॉग वाली टर्म है ना, इसको थोड़ा सा पहले ही सिंप्लीफाई कर लो. कैसे कर सकते हैं? साइड में कर लेंगे. ये है आपके पास 0.160 डिवाइड बाय 0.002. तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 0.002 इंटू 0.002, राइट? अब ये कैंसिल हो जाएगा बेटा. ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल. 2 8 16 एंड एक 0. ये आया 80 आपके पास. ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. अब 2 से इसको भी कैंसिल कर दो तो 2 4 8 एंड दिस इज 0. तो कितना है आपके पास? ये 4 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको. दिस इज लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4. अब यहां पर हम लॉग की वैल्यू भी सॉल्व कर लेंगे. लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा? log 4 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर 4. log 4 को कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको log टेबल आती है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यूज तो आप याद कर लेंगे. सो log 4 अगर यहाँ पे दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू log 2 प्लस log इंटू 10 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू log 10. ये पावर जो होती है ये आ जाती है सामने. तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.301 प्लस 4 इंटू log 10 इज 1, तो 4 इंटू 1 कितना आया? 0.602 प्लस 4. तो ये आ गया आपके पास 4.602. किसकी वैल्यू है ये? log वाली टर्म की. तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे. E सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस ये कितना आएगा बेटा? 0.0295 log ऑफ, ये हमने सॉल्व किया था तो ये आया 4 इंटू 10 टू द पावर 4. फिर यहां निकालेंगे. E सेल कितना आया? 1.05 माइनस 0.0295 इंटू log 4 इंटू 10 टू द पावर 4 की वैल्यू हमने यहां पर साइड में पहले से कैलकुलेट कर ली है. कितनी आएगी? 4.602. मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. सो 1.05 माइनस 0.135. तो यहां से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. E सेल इज 0.915. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आपने निकाला EMF ऑफ द सेल जिसमें गिवन रिएक्शन हो रही होगी. ठीक है, इजी सा था बेटा. सिर्फ और सिर्फ आपको नास्ट इक्वेशन यहां पर अप्लाई करनी थी. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.